हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। केशव, हम तो कब के डूब गए होते, कब के मर गए होते, पता नहीं कहां होते, यदि जिंदगी में तुम्हारा सहारा ना मिलता, तुम ना होते, तुमने हमें यदि संभाला ना होता केशव, तो आज हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। और है केशव, मैं जानती हूं कि संसार को दिखाने के लिए तो तुम मेरे भतीजे हो, लेकिन तुम मेरे भतीजे ही नहीं, इस संसार के पिता हो, तुम जगत पिता हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बुआ कुंती ने प्रार्थना की है भगवान श्री कृष्ण से कि आप तो ठीक उसी तरह से हो केशव, हे कृष्ण, जैसे दूध में घी समाया होता है, वैसे ही तुम संसार में समाये हो। अच्छा, एक बात आपसे पूछूं मैं, घी कहां से प्राप्त होता है? दूध से ही प्राप्त होता है ना। दूध से दही, छाछ बनती है, दही बनता है, मक्खन बनता है, उसके बाद घी बनता है। लेकिन यदि आप घर में घी खत्म हो जाए और उस दूध से रोटी चुपड़ के खाओ तो क्या घी का स्वाद आएगा? घी को प्राप्त करने के लिए आपको छाछ को मथना पड़ेगा, छाछ से आपको दही प्राप्त करना पड़ेगा, दही से आपको मक्खन प्राप्त करना पड़ेगा, और उस मक्खन को भी आपको चूल्हे पर तपाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आपको घी प्राप्त होगा। ऐसे ही परमात्मा है, जब तक अपने इस मन को अरणी नहीं बनाओगे, अरणी अर्थात मथानी जिससे छाछ बनाई जाती है, मन रूपी अरणी से अपने कर्म रूपी उस छाछ को मथो, फिर भक्ति रूपी दही बनाओ, फिर भाव रूपी मक्खन तैयार करो, उसके बाद तपस्या रूपी अग्नि में तपाओ, तब कहीं जाकर के आपको कृष्ण भगवान जैसा वो शुद्ध घी प्राप्त होगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। बुआ कुंती कहती है, केशव, मैं जानती हूं तुम कौन हो। अरे इस संसार में तुम ठीक उसी तरह से समाये हो, जैसे दूध के अंदर घी भी होता है, दही भी होता है, मक्खन भी होता है, सब कुछ होता है, वैसे ही तुम इस संसार में समाये हुए हो। ये पूरा संसार तुम्हारी माया से मोहित है केशव, लेकिन एक आप ऐसे मायापति हैं जो कभी माया के चक्कर में पड़ते नहीं हैं। और आपकी माया कैसी है मैं जानती हूं। कब हुआ मेरी माया कैसी है? तो वे कहते हैं कि माया खलु नर्तकी बिचारी, तुम्हारी ये माया है ना, ये उस नर्तकी के समान है जो खुद भी नाचती है और संसार को भी नचाती है। लेकिन इससे बचने का एक ही उपाय ये कहा, क्या
जो नर्तकी है ना, इस नर्तकी का उल्टा कर दो। नर्तकी शब्द को उल्टी तरफ से पढ़ो तो क्या बनेगा? कीर्तन। नर्तकी को कीर्तन में बदल दो तो ना तो तुम्हें भगवान की माया सता सकती है, ना तुम्हें संसार का कोई दुख सता सकता है। तुम इस भव सागर से पार हो सकते हो और भगवान को प्राप्त कर सकते हो। गोस्वामी जी मानस में एक बहुत सुंदर चौपाई लिखते हैं। वे कहते हैं, और बुआ गुंती भगवान कृष्ण से कहती है, नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट कपट खगराया, नर शिव कहीं ना व्यापहि माया, व्यापहि माया, नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट कपट। आपने देखा होगा कि गांव में पहले मदारी आते थे, अभी कभी कभी आते हैं, जादूगर आते हैं ना, अपना जादू दिखाते हैं। उन जादूगर के पास क्या होता है? एक जमूड़ा होता है ना। तो जादूगर आता है तो क्या करता है कि अपने हाथ की सफाई दिखाता है, जादू दिखाता है, और हम लोग देखने वाले बड़े आश्चर्य में, अरे ये इसने कैसे कर दिया, इसके हाथ में कुछ नहीं था, फिर ये कबूतर कहां से आ गया, अरे इसके हाथ में तो फूल था, ये फूल नोटों में कैसे बदल गया, अरे इसने इस लड़की को, इस बिटिया को कमर के बीच में से 2 भाग कैसे कर दिए। हम उसके उस जादूगरी में फंस जाते हैं और उसकी जादूगरी में बड़े उसकी तारीफ करते हैं, वाह वाह करते हैं, वाह वाह वाह, लेकिन वो होता कुछ नहीं, केवल हाथ की सफाई होती है। तो देखने वाले तो उसकी जादूगरी में फंस जाते हैं, लेकिन एक होता है जो उसकी जादूगरी में नहीं फंसता। वो कौन होता है? वो होता है उसका जमूरा। उस जमूरे को पता है कि ये क्या कर रहा है, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी चलता रहे। तो मानो ये कथा कहना चाहती हो कि वो जो जादूगर ऊपर बैठा है, अपने जादू से समस्त संसार को मोहित करता है। एक काम करो, इस संसार के दर्शक मत बनो, उस जादूगर के जमूरे बन जाओ। ना तो ये माया तुम्हें सता सकती है, ना ये माया तुम्हें नचा सकती है। जमूरे बनने में फायदा है, दर्शक बनने में फायदा नहीं। नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट खगराया। ये कौन कह रहे हैं? ये काक भुसुंड जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि गरुड़ जी भगवान की माया ऐसी है। वो नट आता है, जादू दिखाता है, लोगों को भ्रमित करता है, लेकिन जो परमात्मा की शरण में चला गया, उनकी सेवा में चला गया, जो भगवान के भगत हैं, सच्चे भगत हैं, उनको माया कभी छेड़ती नहीं है, उन्हें अपने चक्कर में नहीं फंसा सकती है। नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट खगराया, नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट कपट खगराया। नर शिव कहीं ना व्यापहि माया, नर शिव कहीं ना व्यापहि माया, नर शिव कहीं ना व्यापहि माया। नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट कपट खगराया, कपट खगराया, कपट खगराया। आहा, क्या सुंदर स्तुति की है बुआ कुंती ने। भगवान कृष्ण धन्य धन्य कह उठे कि बुआ जी
आपकी भक्ति को, आपके इस वात्सल्य को ये कृष्ण प्रणाम करता है। अब आज्ञा दो बुआ। भगवान कृष्ण जब जाने लगे, अपना पैर जैसे ही रथ पर रखा, वैसे ही एक स्त्री दौड़ती हुई आई और दौड़ते दौड़ते आई, भगवान के चरणों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और यह स्त्री और कोई नहीं थी, ये महाभारत के उस युद्ध में अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गए चक्रव्यूह भेदन में। उत्तरा गर्भवती थी और इस उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। विचार करो, जिसको एक बार क्षमादान कर दिया, उसने फिर वही गलती की जो पहले की थी। पहले तो सोए हुए बच्चों को इसने मारा, हत्या की उनकी, और अब एक गर्भवती स्त्री पर, उसके गर्भ पर प्रहार किया और कहा कि मैं पांडवों का समूल नाश कर दूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कैसे? काजल की तरह। काजल को आप कितनी बार भी धो, उसमें सफेदी आ सकती है? उसमें व्हाइटनेस आ सकती है क्या काजल में? दुष्ट ना छोड़े दुष्टता, कबहू ना सुख दे। ये दुष्ट जो होते हैं ना, ये अपनी दुष्टता से कभी बाज नहीं आते और कभी किसी को सुख नहीं देते। उनके स्वभाव में ही दुष्टता है। दुष्ट ना छोड़े दुष्टता, कबहू ना सुख देत, और धोए हूं 100 बार के, काजल होत न श्वेत। 100 बार भी काजल को धो तो वो सफेद नहीं हो सकता है। किसी की आदत ही हो जाती है।